नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सुपर 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। अगर भाई इससे डाउन रहते हो एक भी क्वेश्चन तो भाई आपको प्रिपरेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको 30 में से 28 क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर इतना आप करते हो तो आराम से एग्ज़ाम को क्रैक करके आप आने वाले हो। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर फटाफट, टाइम ना गवाते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जब नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं जिस दिन को, उस दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? 10 दिसंबर आपका रहने वाला है। इसी दिन नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। क्या भाई? नोबेल प्राइज़ इसी दिन दिए जाते हैं, मानव अधिकार दिवस वाले दिन। ठीक है, तो भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको बताना है। जो आधुनिक ओलंपिक गेम हो जाते हैं, इनकी शुरुआत कब की गई थी? अगर मैं यही बात कर लूँ, भारत ने कब इसमें भाग लिया था, तो सन 1900 के अंतर्गत भारत ने ओलंपिक हिस्सों में भाग लिया था। और बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो अपने हो जाती है 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो लोग दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, हाँ गोमती, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर यही बात कर ले सरयू हो जाता है अयोध्या, जो हो जाता है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे हो जाती है। यमुना नदी के किनारे क्या है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, मथुरा है ना, ये हो जाते हैं अपने वृंदावन है। ये सारे के सारे यमुना नदी के किनारे स्थित हो जाते हैं। और यही बात करें गोदावरी क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, है ना। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। या फिर बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है। क्या? बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है। साउथ ऑफ रिवर भी इसे ही कहा जाता है। तो सारे के सामने देख लिया यहाँ पर। तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से कौन संसद का निम्न सदन है? संसद का छोटा सदन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है संसद। तो संसद का जो निम्न सदन होता है वो हमारा होता है लोकसभा, और जो उच्च सदन होता है वो हमारा होता है राज्यसभा। तो क्या पूछ रखा है? निम्न सदन मतलब छोटा सदन, तो हमारा कौन सा जाएगा? लोकसभा रहने वाला है। यही बात करते हैं इनके अनुच्छेद की। संसद कौन से अनुच्छेद में आता है? 69 में आता है संसद, 80 में तुम्हारा आता है राज्यसभा, और 81 में आपकी आ जाती है लोकसभा। ठीक है, ये सारे के सारे आपको मुंह जबानी याद होने ही चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आप देख सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहां पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और विधान परिषद का ध्यान रखना, दो आपको याद रखना है, एक होता है राज्यसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। कौन सा? विधान परिषद। ये दो जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और बाकी सभी का कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, दो को आपको याद रखना है, विधान परिषद का 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। बाकी सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा के अंतर्गत 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल से सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये कभी भंग नहीं होती है। ये भी आपको याद होना चाहिए, विधान परिषद और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, दोनों की दोनों कभी भंग नहीं होती हैं। ये भी एक इसमें फैक्ट बन जाता है और एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, क्योंकि उच्च सदन है तो इसका सभापति कौन हो जाएगा? इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। मगर जो निम्न सदन होता है हमारा लोकसभा, उसका जो सदस्य उसका जो कह सकते हैं सभापति होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, धन विधेयक किस विधेयक के अंतर्गत आता है?
धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है। तो धन 10 धन 10 धन 10, देखो नाम में छुपा हुआ है धन 10, तो 10वें अनुच्छेद में हो जाएगा, 110वें अनुच्छेद में, ठीक है। और धन विधेयक को कौन पेश करता है कि ये धन विधेयक है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही कहता है कि धन विधेयक है या फिर नहीं है, वही डिसाइड करता है, ठीक है। और ये धन विधेयक कहाँ जाता है, लोकसभा के अंडर में जाता है। जब ये पास कर देता है तो राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है कि धन विधेयक है या फिर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन की खोज किसने की थी। तो हम सभी देखेंगे जितनी भी खोज हो जाती हैं तो इसकी खोज एक ट्रिक होती है, ईंट पर नाच, आपने सुनी होगी, ईंट पर नाच। क्या, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, पा से प्रोटॉन, ना से न्यूट्रॉन, ठीक है। और टी से क्या हो जाएगा, टी एच क्या बनेगा, था बनेगा, तो थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। पा मतलब प्रोटॉन, रा से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, ठीक है। तो आर से क्या बनेगा, रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अब यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ना से क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चा से क्या हो जाएगा, चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की होगी, चैडविक ने की होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। ट्रिक याद करना, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के तीनों याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, रथ एक ट्रॉफी। क्या, रथ एक टॉफी, ठीक है। रथ एक टॉफी आपको याद रखना है, बस इतना आपने याद कर लिया तो समझ लो सारी के सारे विटामिन हमारे याद हो गए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो ये हमारे 6 हो जाते हैं जिन्हें हमें नाम याद करना है। तो हमें बस ये याद करना है, रथ एक ट्रॉफी। रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, विटामिन ए का। था से क्या हो जाएगा, थाइमन, विटामिन बी का। ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का। का से हो जाएगा तुम्हारा कैल्सीफेरॉल, क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, जो हो जाता है तुम्हारा विटामिन डी का। और टो से हो जाएगा तुम्हारा, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, जो हो जाता है विटामिन ई का। और विटामिन के का क्या होता है, ये होता है तुम्हारा फिलिक्बोनॉन, ठीक है। क्या हो जाता है, फिलिक्बोनॉन, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं सारे के सब, बस याद रखना है, रथ एक टॉफी, ए बी सी डी ई और के, ठीक है। बस सारे के सारे विटामिन हमारे याद हो गए। तो कौन सा विटामिन ए का कौन सा हो जाएगा, रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ आप आर, था, ए, का, टा और फी से ही ऑप्शन को कर सकते हैं बहुत ही इजीली। बस आपको याद करना है, रथ एक टॉफी, ए बी सी डी ई के, ठीक है। बाकी आराम से आप जो फर्स्ट ऑप्शन देखोगे आराम से लगा दोगे, था से थाइमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, है ना, टा से टोकोफेरॉल, फी से फेलिक्बोनॉन, ठीक है। तो आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, बिल्कुल, तो इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, लंदन थैम्स नदी के किनारे स्थित आपका हो जाता है। ऑप्शन मैंने गलती की जो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो भाई इसमें से कोई भी नहीं होगा, थैम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। अगर यही बात करता कि जो हमारा हो जाता है फ्रांस किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो वो अपना हो जाता है किसके, पेरिस नदी के किनारे स्थित हो जाता है। दो ही पूछता है एग्जाम में बार बार, तो दोनों के दोनों आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, मगर जो अरस्तु हैं वो क्या है, वो जीव विज्ञान के जनक है। दोनों के दोनों याद होना चाहिए, जब वनस्पति का पूछा है तो अरस्तु भी पूछ सकता है जीव विज्ञान का, ठीक है। तो दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तुम्हारा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये यूएसए का है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, बिल्कुल बेसबॉल। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका बेसबॉल, है ना। कैसे याद करेंगे, यूएसए उसे, है ना, उसे की बात हो रही, उसे, और यहाँ हो रही है बैस, है ना, उससे क्या हो रही है भी, बैस हो रही है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि उससे क्या हो रहा है भाई, उससे भाई बैस हो रही है ना। तो इस प्रकार से याद हमसे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो बास्केटबॉल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कैसे याद करेंगे, बास्केट कैसे होगी भाई, टोकरी, और बॉल क्या होगी बीच में मान लेते हैं। तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना और 5,
5 चीज़ हो गई, तो 5 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बस याद करने की ट्रिक है कि बास्केटबॉल में कितने होंगे। बास्केट मतलब क्या हो जाएगा, बास्केट 4 कोने वाला है ना, टोकरी, और मान सकते हैं और एक बॉल, बास्केट और एक बॉल, तो कितने कोने, 4 कोने, तो ये हो गए प्लस एक बॉल, कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। तो इस प्रकार से ट्रिक के अनुसार याद रख सकते हैं कि 5 खिलाड़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घूमर, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि घूमर, घूमर क्या कह रहा है, घूमने की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, कहीं घूमने की बात हो रही है, और घूमेंगे कहाँ पर भाई, स्थान पर घूमेंगे, कहाँ पर, स्थान पे, मतलब राजस्थान में, तो बिल्कुल याद रहेगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो एक ही नदी है, वो हमारी कौन सी है, यमुना। ठीक है, जो कहाँ पर, प्रयागराज इलाहाबाद में संगम होता है गंगा से, तब वहाँ पर क्या होता है, इलाहाबाद, आप जानते हो प्रयागराज जहाँ पर कुंभ मेला लगता है ना, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है, और भारत की भी ये सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है, जो यूपी में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर देना है। गुलाम, किसी चीज़ को गुलाम बना लेना, मतलब उससे जो कहना वही वह कहे, तो मतलब ए बक, ए बक, जो हम मैं तुझसे कहूँगा तू वही बोके, वही बकेगा, वही बोलेगा, तो क्या हो जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम है तो कोई मर गया होगा, है ना, जब गुलाम गुलामी से आज़ाद होंगे तो क्या होंगे, किसी को मार के, तो मार के मतलब क्यूमरस, अंतिम कौन हो जाएगा, फिर अंतिम शासक जो हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्यूमरस। ठीक है, कौन हो जाएगा, क्यूमरस आपका होने वाला है। तो अंतिम शासक क्यूमरस, और प्रथम शासक कौन हो जाएगा, संस्थापक कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब गुलाम बनाने की बात हो रही है तो ऐबक। ठीक है, बिल्कुल आराम से याद कर सकते हो ट्रिक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। अपना राष्ट्रीय ध्वज कैसा है भाई, बिल्कुल अपना फ्लाइंग कैसा है, इस प्रकार से बना हुआ है। इसकी लंबाई होती है 3, चौड़ाई होती है 2, तो कह सकते हैं 3:2 के अनुपात में है, ये अनुपात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 3:2 के अनुपात में है। और बात करते हैं सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर है केसरी, बार बार रिपीट करा करो। ठीक है, कौन सा है, केसरी। उसके नीचे कौन सा है, उसके नीचे हो जाता है सफ़ेद, उसके नीचे हो जाता है तुम्हारा हरा। मगर जो तीलियाँ कितनी होती हैं, तीलियाँ होती हैं 24, जो किस रंग की होती हैं, वह होती हैं नीले रंग की। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सारे के सारे हमने देख लिए। तैयार किसने किया था, पिंगल वेंकैया ने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन। ये संविधान में कब अपनाया गया था, तो कह सकते हैं संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को, संविधान में राष्ट्र ध्वज को 2 दिन पहले, हाँ 24 जनवरी, ठीक है 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 18, विश्व प्रसिद्ध प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो मैंने बता रखा है प्लासी, प्लासी को प्लास देख लेना, प्लास क्या, पकड़ संभाल कर, है ना, प्लास को पकड़ संभाल कर घूमने ना पाए, तो पकड़ संभाल कर, तो 5 साथ याद रहेगा, पकड़ से 5, संभाल के 7, तो क्या हो जाएगा 1757, बिल्कुल याद रहेगा। प्लास, जो प्लासी को हम करेंगे प्लास आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉनिक संभालने में आता है ना, तो पकड़ संभाल कर, तो बिल्कुल याद रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अब यही हमने पढ़ाया था छोड़ चल कब, जब कोई बकवास करता होगा, मतलब बक्सर, है ना, बक्सर का युद्ध, वही बात हो रही है। बक्सर मतलब बकवास कोई कर रहा है, तो आप क्या कहोगे भाई, छोड़ चल, ये तो नहीं मानने वाला, छोड़ चल 6-4, बिल्कुल याद रहने वाला है। बक्सर का युद्ध क्या हो जाएगा 1764 में। दोनों के दोनों हमारे याद हो गए, प्लास पकड़ संभाल कर, बक्सर चल छोड़ चलते हैं, है ना, बिल्कुल याद रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19, भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है केरल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केरल में क्या होते हैं आपको पता है, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनसे रबड़ उत्पादन होता है। ठीक है, ये भाई इंपॉर्टेंट है, और रबड़ का उत्पादन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो रबड़ केरल, ठीक है, याद कर लेना। इससे कोई ट्रिक तो मैंने इसकी नहीं बनाई है, वैसे ही याद है। ठीक है, आपको भी याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा जो होता है वो किस में पाता है? केले में, सेब में, दूध में, हरी पत्तियों में। तो आपको पता है डॉक्टर किसकी सलाह देते हैं? हरी सब्जी खाने की सलाह देते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ होगा? हरी पत्तीदार सब्जियों में हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य मतलब क्या हो जाएगा? मतलब तरंगदैर्ध्य एक प्रकार से कह सकते हैं, एक ऐसे कैसे बताऊँ, तरंगदैर्ध्य किस में ज़्यादा है, हाँ ऐसे देखते हैं। तरंगदैर्ध्य जिसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए आप जानते हो जो सिग्नल वगैरह होते हैं वो किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं ना। हमारा जो ट्रेन का एक सिग्नल होता है रुकने वाला, वो किसका होता है? लाल रंग का होता है, क्योंकि वह दूर से दिखाई देता है। तो किसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब आपको याद रहेगा कि तरंगदैर्ध्य ज़्यादा किसकी होगी? भाई हाँ, मैंने बताया था कि ट्रेन वाला कौन सा? लाल रंग, है ना। तरंगदैर्ध्य इसकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि दूर से दिख जाता है सिग्नल, तो इसीलिए तरंगदैर्ध्य के अनुसार ही इसे चूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट। अब यही पूछ लेगा कि कम तरंगदैर्ध्य किसकी हो जाएगी? सबसे कम कौन दिखेगा? तो आप कहोगे भी बैंगनी रंग दिखेगा। बैंगनी रंग सबसे कम दिखने वाला रंग है, तो ये क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा सबसे कम। ठीक है, और ज़्यादा दिखने वाला लाल रंग, तो कौन सा जाएगा? तरंगदैर्ध्य हो जाएगी इसकी अधिक। बिल्कुल इजीली याद रहने वाले ट्रिक के अनुसार याद कर रहा हूँ सारा की सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता मतलब कंप्यूटर चलाने में सक्षम जो दिवस वो है हो गया है, मतलब वो कब मनाया जाएगा? ठीक है, कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर का जब ज्ञान मिला था वह किस दिन मिला था? उसी दिन मनाया जाता होगा। किस दिन? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। इसे कैसे ना कैसे याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट कोई कंप्यूटर से क्वेश्चन बनने वाला है तो WWW को पूछ लेता है, कंप्यूटर का आविष्कार पूछ लेता है, पहला कंप्यूटर पूछ लेगा, है ना, और ये पूछ लेता है, बस बाकी कुछ नहीं पूछता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? कल भी आपको बताया था, जो ध्वनि होती है वो कैसे करती है? वो इस तरीका में चलती है ध्वनि, है ना। ध्वनि चलती है इस तरीका से। और जो हमारी रस्सी होती है, रस्सी कैसे चलती है? रस्सी चलती है, पहले थोड़ी चलेगी, फिर ऊंचे उछलेगी, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, फिर। ये कौन सी होती है? ये होती हैं अनुदैर्ध्य। कैसी होती हैं? ये आपकी अनुप्रस्थ कहते हैं ना, अनुप्रस्थ होती हैं। और जो इस डिजाइन में चलती हैं वो क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। प्रकाश किस गति में करता है? प्रकाश इस गति में करता है, तो प्रकाश कैसा हो गया? प्रकाश आपका अनुदैर्ध्य हो जाता है। मगर जो ध्वनि होती है, ध्वनि आपको पता है, आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह में, आपने जब ध्वनि बोलते हो तो किस प्रकार चलती है? इस प्रकार से ही चलती है ध्वनि, है ना, एक लाइन में ऊपर नीचे। तो ये कैसी होती हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज के बाद बिल्कुल नहीं बोलोगे क्योंकि मैप के अनुसार एक प्रकार से मैंने डायग्राम के अनुसार आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 24, कह रहा है तुम्हारा मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ये अजीब रोग हो जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो आपको पता है जो अपना मस्तिष्क होता है ना, जो अपना क्या होता है? मस्तिष्क होता है, तथा जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़, मस्तिष्क तथा रीढ़ की जो हड्डी होती है, हड्डी जो होती है, ठीक है, इसकी जो झिल्ली होती है, हड्डी को आपने जानते हो झिल्ली होती है, जो झिल्ली होती है उसमें क्या आ जाती है? उसमें सूजन आ जाती है, उसमें सूजन आती है, और ये विषाणु का कार्य होता है। ठीक है, जीवाणु का ये कार्य होता है, जीवाणु उसमें पहुंच जाते हैं, इसीलिए क्या हो जाती है? वहाँ पर सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? किससे संबंधित हो जाता है? या तो रीढ़ से कह सकते हैं या मस्तिष्क से, दो में इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क में। ठीक है, रीढ़ होता तो हम रीढ़ भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अगर मस्तिष्क नहीं होगा तब रीढ़ होगा, तब हम करेंगे, वरना मस्तिष्क को ही करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो आपको बता रखा है, जब कभी आपको बा देखने को मिले समझ लो सदिश है, और एक भार सदिश है। ठीक है, भार को हम बेट कहेंगे तो इंग्लिश में बा भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भार एक इसमें अजीब तरीका का होता है। बाकी जिसमें बा देखने को मिलेगा सारी सदिश हैं, तो बा किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये क्या हो जाएगी? सदिश हो जाएगी। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 कह रहा है दूध की शुद्धता का माप करता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है? जो पानी का घनत्व होता है उसको नापता है। ठीक है, पानी का घनत्व नापता है हाइड्रोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है? आपको पता ही है, रुकिएगा,
हाँ, मैनोमीटर क्या करता है, दाब मापी होता है, ठीक है, ये दाब मापता है, गैसों का दाब। और बात करते हैं यहाँ पर फेदोमीटर क्या होता है, ये समुद्र की गहराई होती है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है ये। और इलेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं, ये दूध की शुद्धता का जांच करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट। राजघाट में क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी का समाधि स्थल हो जाता है। वीर भूमि की बात करते हैं तो वीर भूमि कौन जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा है, वो अपना वीर भूमि हो जाएगा। शक्ति स्थल कौन सा हो जाएगा, शक्ति स्थल हो जाता है तुम्हारा इंदिरा गांधी का, किसका, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल हो जाता है। तो ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं भाई, इनको याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी संविधान की। कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो वो हो जाते हैं BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सॉरी यहाँ पर 46 कह रहा हूँ, ये गलती से हो गया, ठीक है। 9 दिसंबर, हाँ बैठक हुई थी, पहली हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BR अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में स्थित है। तो आपको मैंने ट्रिक के अनुसार कर रखा है, जिम करने चल, है ना, जिम करने भाई चल, चल से क्या हो जाएगा उत्तरांचल, क्योंकि पहले उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल था। तो जिम करने चल उत्तरांचल, तो कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में रहने वाला है। और ये क्या हो जाता है, सबसे पुराना कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसीलिए बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 30, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी नामक रोग जो हो जाता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। कैसे कैसे याद करेंगे, रथ एक ऐसे क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड के द्वारा होता है विटामिन सी। जिन लोगों का आंसर आ चुका है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपने 28 क्वेश्चन सही किए हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हो, अब ठीक है, छोड़ सकते हो, दोबारा पढ़ने ना भी सकते हो, मगर जो लोग डाउन हैं वो 1 से 2 बार इस वीडियो को पढ़ो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, ठीक है। पूरा की पूरा राम सिंह यादव वाली बुक से ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर 95% क्वेश्चन राम सिंह यादव वाली बुक से देखने को मिलते हैं। 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 45 क्वेश्चन जो हो जाएंगे राम सिंह यादव वाली बुक से देखने को मिलेंगे। बस 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके करंट अफेयर, जो हाल ही में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कह सकते हैं अपना लड़ाकू विमान हो जाता है ना, राफेल हो जाता है, और जो हमारी जम्मू कश्मीर को अलग का दर्जा दिया गया है, धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई है ना। वो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।